ऑलराइट, सो हम लोग बढ़ते हैं अपनी भगवत गीता के आगे के वर्सेस की तरफ. सो वी हैव डन टिल 59 वर्स. So now let's move to 60, 61, 62, 63 and I think we'll cover 64 as well. So अभी तक हम लोग पहले सोल और बॉडी का पढ़ रहे थे, जो हमें भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया है. अब हम थोड़ा सा इसमें आगे बढ़ेंगे और अब यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण आ चुके हैं अटैचमेंट पे, सेंसेस पे, और लस्ट की बात कर रहे हैं, ग्रीड की बात करेंगे, अब एंगर की बात करेंगे. तो ये कैसे राइज होता है? क्यों? क्योंकि अर्जुन ने एक क्वेश्चन पूछा था कि जो ये धीर पुरुष होता है, ये धीर पुरुष कैसा दिखता है ना? कि जैसे कौन होता है धीर पुरुष, वो कैसे बैठता है, कैसे चलता है, क्या उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, तो वो हम लोग देखते हैं. सो यहाँ पे 60th वर्स में आता है, द सेंसेस आर सो स्ट्रॉन्ग एंड इम्पैटर्स ओ अर्जुन that they forcibly carry away the mind even of a man of discrimination who is endeavored to control them. अब अगर हम यहाँ पे एक छोटी सी बात करें, कहते हैं द सेंसेस आर सो स्ट्रॉन्ग दैट दे कैन कैरीड अवे द इंटेलिजेंस इवन ऑफ अ लर्नेड पर्सन. अब एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग यहाँ पे इस वर्ड से कनेक्टेड. भीष्म पितामह है. भीष्म पितामह वॉज द मैन ऑफ वॉर, वॉज द मैन ऑफ डिसिप्लिन. और उनका क्या हुआ, कहते कोर्ट में उन्होंने इनजस्टिस देखा होते हुए कि द्रौपदी के साथ में इनजस्टिस हो रहा है, बट वो कुछ भी नहीं कर पा रहे थे. क्यों नहीं कर पा रहे थे? बिकॉज ऑफ जो उनकी अटैचमेंट थी अपने जो उसके सिंहासन के प्रति. तो वो अटैचमेंट के कारण वो उनको वो भी नहीं कर पाए, प्रोटेक्ट भी नहीं कर पाए द्रौपदी को, और उसकी ह्यूमिलेशन को मतलब बेयर करते रहे और कहीं भी उसको ना कंट्रोल ही नहीं कर पाए हैं. तो क्या हुआ, कहते हैं कि एक जो वॉरियर है वो भी गिर जाता है, फॉल कर जाता है अपनी सेंसेस से. जब कैसे अगर उसकी अटैचमेंट होती है, तो ऐसी भीष्म पितामह की अटैचमेंट थी अपने उसे राज्य से, इस करके वो कुछ उसके ऑपोजिट कर ही नहीं पाए हैं कुछ भी, है ना. तो कहते हैं कि साइलेंस इन फ्रंट ऑफ अधर्मा इज ऑल्सो अ फॉल ऑफ इंटेलिजेंस. अगर आप अपनी चुप्पी साधते हो ना अधर्म के प्रति, तो कहते हैं वो भी आपकी जो है बुद्धि का विनाश करता है. सो दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कि भैया हम जहाँ कुछ इनजस्टिस हो रहा है उसको देखें, बोलें और अटैचमेंट ना रखें. दूसरा वर्स आता है, कहते हैं वन हु रिस्ट्रेन हिज सेंसेस कीपिंग देम अंडर फुल कंट्रोल एंड फिक्सेस हिज कॉन्शियसनेस अपॉन मी इज नोन एज अ मैन ऑफ स्टीडी इंटेलिजेंस. तो भगवान श्री कृष्ण अब यहाँ पे क्या बोलते हैं, कहते हैं इसमें एक रियल एग्जाम्पल हम लोग देते हैं यहाँ पे अर्जुन का. अर्जुन बैटल फील्ड में खड़ा हुआ है, युद्ध में खड़ा हुआ है अर्जुन, और अर्जुन का पूरा ध्यान कहाँ पे है? कृष्ण के ऊपर है, बिकॉज जो कृष्ण बोल रहे हैं वो कर रहे हैं. तो उनका कहीं भी ध्यान किसी भी गलत चीज में कभी भी नहीं गया. उनका जो इंटेलिजेंस था वो फिक्स्ड था, और हुआ क्या साथ में? उनकी विक्ट्री हुई, उनकी इंटेलिजेंस वापस उनके ऊपर आई. तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो मैं बोल रहा हूं जस्ट फोकस ऑन दैट, तो उसके ऊपर आप जो है फिक्स करें. तो कहते हैं व्हेन द माइंड इज फिक्स्ड ऑन कृष्णा डिस्ट्रक्शन चेन ब्रेक्स. सो आगे बढ़ते हैं, वर्ड्स 62 करते हैं. कहते हैं 62 और 63 इकट्ठा ही कर लेते हैं बिकॉज कनेक्शन में है. ध्यायतो विषयान पुंसा संगस्तेषु उपजायते संगात संजायते कामः कामात् क्रोधो भी जायते. दूसरा आता है क्रोधाद भवति सम्मोहो सम्मोहात् स्मृति विभ्रमा स्मृति भ्रंदाश बुद्धि नाशो बुद्धि नाशात प्रणश्यति. तो कहते हैं while contemplating the object of the senses, a person develop attachment for them, and from such attachment lust develops, and from lust anger arises, and from anger complete delusion arises, from delusion bewilderment of memory, and when memory is bewildered intelligence is lost, and when intelligence is lost one falls down again into the material pool. अब इसमें एक बहुत ही बड़ा ही कहते हैं ना बढ़िया एग्जाम्पल आता है, जिसकी मैंने थोड़ी सी लिस्ट बनाई है. दुर्योधन का एग्जाम्पल आता है. तो दुर्योधन ने क्या करा, ही कॉन्स्टेंटली कंटेम्पलेटिंग द पांडवास प्रोस्पेरिटी, कि भाई पांडवास कैसे प्रोस्पेरस कर रहे हैं, उसका पूरा ध्यान उन्हीं के ऊपर ही था. और उसकी अटैचमेंट किससे थी? थ्रोन से, जो उसका सिंहासन है, कि बस मुझे ये मिल जाए, ये मिल जाए, और वो हमेशा बढ़ती रही उसकी अटैचमेंट. तो और उसको ये था, डिजायर क्या थी कि आई मस्ट रूल वन डे, मैं एक दिन तो इसके ऊपर रूल करूंगा ही करूंगा, और मुझे तो करना ही है, और अकेले ही रूल करना है, मुझे कहीं किसी के साथ में वो शेयर भी नहीं करना है. तो उसने कहा था ना कि मैं एक सुई की नोक के बराबर भी जमीन नहीं दूंगा. तो उसका ये वाला हाल था. और कहते हैं ना कि एंगर
व्हेन ही सॉ देयर सक्सेस, उसको गुस्सा कब आता था? जब वो उनकी सक्सेस देखता था, राइट। और फिर क्या हुआ? कहते हैं डिल्यूजन। और डिल्यूजन क्या था उसको? कि मैं हमेशा बिल्कुल सही हूं, मैं ही राइट हूं। दूसरा क्या आता है? कहते हैं लॉस्ट मेमोरी ऑफ धर्म टीचिंग। उसकी मेमोरी क्या हुई? धीरे धीरे करके उसकी धर्म के प्रति उसकी मेमोरी सारी खत्म होती चली गई। इंटेलिजेंस डिस्ट्रॉय होगी और एंटायर डायनेस्टी का क्या हुआ? जो उनकी पूरी डायनेस्टी थी सारी की सारी खत्म हो चुकी है। सो कहते हैं ना कि वन थॉट ऑफ जेलेसी डिस्ट्रॉय जनरेशन। एक छोटा सा जो जेलस का आपके अंदर कण है ना, वो आपकी पूरी डायनेस्टी को खत्म कर सकता है, राइट। जिसको कितना एक बड़ा सा एक एग्जाम्पल आता है इन सब चीजों में ना। कहते हैं कि दुर्योधन वॉज नॉट डिस्ट्रॉयड बाय द पांडवास, ही वॉज डिस्ट्रॉयड बाय हिज ओन कंट्रोल्ड कंटेम्पलेशन। उसको पांडवास ने खत्म नहीं करा दुर्योधन को, वो तो खुद ही अपने जो पागलपन थे, अपने अनकंट्रोल उसके जो कंटेम्पलेशन थे, थॉट से, वो तो उसी से ही जो है सारा का सारा खत्म हो गया, है ना। आगे बढ़ते हैं हम लोग, एक 64 वर्स और हम लोग करते हैं। कहते हैं बड़ा पर्सन फ्री फ्रॉम ऑल अटैचमेंट एंड अवर्जन एंड एबल टू कंट्रोल हिज सेंसेस through regulative principle of freedom can obtain the complete mercy of the Lord। कहते हैं कि जो इंसान पूरा डिटैच है हर चीज से और उसका माइंड भी अपने आप में कंट्रोल्ड है, तो उसका क्या है? उसके ऊपर पूरी मर्सी रहती है भगवान की, और एंड ही इंजॉयज द फ्रीडम। यहाँ पे हम एग्जाम्पल लेते हैं, बहुत ही क्लासिक एग्जाम्पल युधिष्ठिर का। युधिष्ठिर के साथ में क्या क्या नहीं हुआ? ही लॉस्ट हिज किंगडम, ही लॉस्ट हिज वेल्थ एंड वेंट टू एग्जाइल, है ना। उस पे भी गए, 14 वर्ष के वनवास पे भी गए, है ना। बट ही डिड नॉट फॉल इन टू हेट्रेड। बट हेट्रेड उन्होंने कभी डेवलप नहीं करा दुर्योधन के टूवर्ड्स या शकुनी के टूवर्ड्स। यू नो व्हाई? बिकॉज हिज माइंड वॉज कंट्रोल्ड प्लस डिटैचमेंट। ही वॉज नॉट अटैच टू एनीथिंग। और एंड में क्या होता है? ही रूल्ड, है ना। उसने पूरा का पूरा रूल करा विथ पीस एंड सक्सेस एक्चुअली, है ना, राइट। सो कहते हैं ना कि यूजुअली होता क्या है, फैमिलीज क्यों ब्रेक होती हैं, या कोई बिजनेस क्यों फेल होते हैं, या आपके जो रिलेशनशिप है वो सारे के सारे कोलैप्स क्यों हो जाते हैं? क्यों होते हैं? बिकॉज ऑफ वन अनकंट्रोल्ड थॉट, दैट्स इट, नथिंग एल्स। सो जस्ट कंट्रोल योर माइंड, कंट्रोल योर थॉट्स प्लस डिटैचमेंट। सो यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण ये सब कुछ इसमें बता रहे हैं, है ना। So yes, we can also follow all this and control your thoughts before they control your destiny। तो मैं तो आपको ये बोलूँगी अपने थॉट्स को कंट्रोल करो उससे पहले कि वो आपके जो है ना डेस्टिनी को कंट्रोल कर लें। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। So thank you so very much. Hope you like it, and I just try to give a beautiful example and to make you understand all this. So subscribe our channel, hit the like button, hit the bell icon, and if you like this video तो नीचे comment करके ज़रूर बताना कि आपको कैसी लगी, and share this channel and video with all your friends, right? Thank you so very much for encouraging us. Thank you so much.